हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सेकंड डिस्कस करेंगे ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करा था। आज फिर से अकाउंट्स की क्लास नहीं होगी क्योंकि आज स्टैट्स का लेक्चर लाया हुआ हूँ आपके लिए। तो स्टैट्स का आज हम लोग करेंगे मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, कल हमने देखा था डेटा कितने टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, वो क्या चीज़ होती हैं, बेसिक्स देखे थे हमने, बेसिक टर्म्स स्टैटिस्टिक्स की देखी थी। अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो जाके देख लीजिएगा, फिर आपको फर्दर समझ आएगी अच्छे से। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक देखा था कि भाई प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा हमने देखा था क्या, एक लैटिन वर्ड से कहाँ से आया था, डेटम से। ओके, उसके बाद हमने प्राइमरी डेटा के बारे में डिस्कस करा था, सेकेंडरी डेटा के बारे में डिस्कस करा था। देन आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे इन डिटेल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ठीक है भाई, तो कल वाले लेक्चर की भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीपीटी, और रिवीजन के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो सारे पहले आप लोग खुद सॉल्व किया करें, फिर आप लोग उसका आंसर देखा करें। क्लियर? ठीक है, अब जैसे ये हम लोग पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जब एमसीक्यूज़ डिस्कस करना शुरू करेंगे तो आप लोगों ने जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो पॉज कर लेना है, फिर खुद आंसर देने की कोशिश करनी है, उसको कमेंट में लिखना है कि भाई ये है हमारा आंसर। देन फर्दर वीडियो को देखा करें। ठीक है, बाकी ये रहे हमारे और भी सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पे वेरियस टॉपिक्स आपको हर जगह पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो चेकआउट कर लेना, ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए कल हमने देख लिया था भाई बेसिक चीज़ें। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि भाई मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। डेटा कितने टाइप का हमने देखा था कि एक तो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, ये दोनों टाइप्स में फर्दर इनके मेथड्स क्या होते हैं कलेक्ट करने के डेटा। ठीक है, डेटा को हम लोग कलेक्ट कैसे करते हैं। पहली चीज़, डेटा को कलेक्ट जब हम करते हैं उस वक्त मैंने कल भी बताया था कि हमारे दिमाग में हमेशा 5 क्वेश्चंस रहने चाहिए। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर। कौन कौन से? व्हाट, क्या डेटा लेना है। ठीक है, हाउ, हु, वेयर एंड व्हेन। ठीक है, ये 5 चीज़ें आपको पता होना चाहिए डेटा कलेक्शन के प्रोसेस के वक्त। क्या डेटा लेना है, कब लेना है, कौन लेगा डेटा, कहाँ से लेना है डेटा, और कब लेना है। ठीक है, कौन लेगा, कैसे लेगा, कहाँ से लेगा और क्या लेगा। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। फर्दर आपके पास आता है पहला मेथड, दैट इज़ प्राइमरी डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा में क्या चीज़ें आती हैं भाई, तो इसके जो वेरियस मेथड्स हैं दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। इसके अंडर 3 टाइप्स और हैं, इनडायरेक्ट मेथड, क्वेश्चनर मेथड, लोकल कॉरेस्पोंडेंट मेथड, इनुमरेशन मेथड। टेंशन नहीं लेनी है, सारे के सारे 1 बाय 1 एलोबरेट करूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बेफिक्र होकर आप लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए। क्लियर? चलो जी, आ जाओ। ओके, आगे हम लोग भाई कहाँ, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको पहला मेथड क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है, ओके, वो क्या करता है, वो खुद हिमसेल्फ जाता है कहाँ पे, फील्ड में, और कॉरेस्पोंडेंट जो होता है दैट इज रिस्पोंडेंट, ओके, जो रिस्पोंडेंट होता है उससे डायरेक्टली बात करता है और उससे इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, इसमें जो होता है इन्वेजिलेटर पर्सनली इंटरव्यू करता है किसको, बंदे को, जिससे उसको इंफॉर्मेशन लेनी होती है। क्लियर? अब जो पर्सनल कांटेक्ट मेथड है, ये मेथड जो है एक तो पर्सनल इंटरेक्शन रहती है, और एक चीज़ आपको इस चीज़ की लिमिटेशन एक पता होनी चाहिए कि भाई ये जो है ये मेथड मोस्ट एक्सपेंसिव वन है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेंसिव वन, ओके, सबसे महंगा पड़ता है। और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सबसे एक्यूरेट अगर कोई डेटा है तो वो ये होता है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इसमें होती है, बट ये सबसे
महंगा होता है, दैट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। क्लियर, पर्सनल कॉन्टैक्ट मेथड। ठीक है भाई, ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट वन इज टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू आपको नाम से ही पता चल रहा होगा भाई, जो हम लोग कम्युनिकेशन के थ्रू जैसे मोबाइल फ़ोन से आपके उसको यूज़ करके डेटा कलेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट से। आपको मान लो आप कहाँ, जम्मू में हो, ठीक है, आपको डेटा लेना है कहाँ से, श्रीनगर से। अब आप श्रीनगर नहीं जाओगे, आप फ़ोन पे ही जिससे डेटा लेना है उससे फ़ोन पे बात करके पूरा डेटा ले लोगे, दैट इज़ अ टेलीफोन इंटरव्यू। क्लियर भाई साहब। थर्ड वन इज़ कैटी दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, इसमें क्या है, कंप्यूटर का यूज़ करके टेलीफोन इंटरव्यू को कंबाइन करके इमीडिएट एंट्री और रिस्पांस, जो डेटा फाइल मींस जो टर्मिनल होता है पर्सनल कंप्यूटर का वॉइस डेटा एंट्री के थ्रू, उसमें हम लोग असिस्ट करते हैं। असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये यूज़ किया जाता है मैक्सिमम मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्लियर, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। क्लियर भाई साहब, इसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कॉल सेंटर होती हैं, आप लोग इसको एग्जांपल याद रख सकते हैं, कॉल सेंटर, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। क्लियर भाई लोग। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेड टेलीफोन सर्वे। कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेड टेलीफोन सर्वे, ये अनदर मीन है जिससे हम लोग सिक्योर करते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है, किसका, रिस्पोंडेंट का, और इसमें कोई भी इंटरव्यूअर नहीं रहता। कंप्यूटर कॉल्स जो होती हैं फ़ोन नंबर की, और कंडक्ट करता है इंटरव्यूज़ डिफरेंट प्लेसेस का डेटा लेके फाइल, जो लेटर टेबुलेशन या फिर कॉन्टैक्ट और उसके क्वेश्चन जो है वॉइस सिंक्रनाइज करते हैं। रिस्पोंडेंट के जो आंसर होते हैं वो टाइमिंगली, ट्रिगर कंटिन्यूशनी और डिस्कनेक्ट जो होता है वो सारा का सारा लाइन बाय लाइन रहता है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपने याद रखनी है, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेड टेलीफोन सर्वे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड क्या है भाई, ये सिंपल सी है मेथड भाई। इसमें क्या होता है, अब मान लो आपको क्या, सलमान खान का इंटरव्यू लेना है, तो अभी आप जम्मू में बैठे हो, क्या आपको ये ऐसा पॉसिबल है कि आप अभी जाओ सलमान खान का इंटरव्यू लो, नहीं है पॉसिबल ऐसा। तो अब आप क्या करोगे, जो सलमान खान का आपका दोस्त कोई फ़ैन होगा तो आप इन्फो उससे ले लोगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड, कि जो रिस्पोंडेंट है आप उस रिस्पोंडेंट के पास नहीं जा सकते, या फिर वो बंदा अनविलिंग है आपको इंटरव्यू देने के लिए, या फिर कोई इनडिफरेंस है जिसकी वजह से आप वहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने नहीं जा सकते, तो आप बजाय उसके किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन उसकी निकालो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है भाई, इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास क्या, क्वेश्चनायर मेथड। अब क्वेश्चनायर मेथड क्या होता है, इस मेथड में आप लोगों ने सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, पहले ही सेट कर रखे होते हैं सीक्वेंस में, जो कि रिलेटेड होती है आपके स्टडी, जो आपने लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके रखने होते हैं क्वेश्चंस को, कि भाई मुझे क्या क्वेश्चन पूछना है, कब पूछना है, कितना पूछना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन की प्रिपेयरिंग होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और चैलेंजिंग जॉब होती है, और उसके लिए गुड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ही होते हैं। जो क्वेश्चनायर मेथड है वो आपका उसमें फॉलो करता है। जो लेक्चर 3 रहेगा, प्रैक्टिस सेट 3, वो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन आयर पे ही बेस्ड है, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन आयर। ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आयर मेथड को। नेक्स्ट वन हमारे पास आ गया इन्यूमरेशन मेथड। इन्यूमरेशन मेथड आपको पता ही है भाई, जिसमें इनविजिलेटर आपका कोई एक बंदा भेजता है, जो इनविजिलेटर की जगह जाके डेटा कलेक्ट करके लाता है। ठीक है, दैट इज इन्यूमरेशन मेथड। नेक्स्ट वन इज लोकल कोरस्पोंडेंट मेथड। अब लोकल कोरस्पोंडेंट मेथड क्या चीज़ है सर, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, ठीक है, अब यहाँ पे ले लो आप लोग CSO। ये CSO क्या चीज़ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। इन्होंने अपनी लोकल बॉडी NSSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इनको इन्होंने फील्ड पे भेजा। CSO खुद तो नहीं जा रहा है, तो ये आ गया आपका इन्वेस्टिगेटर। इसने आगे फर्दर अपॉइंट किया कोई लोकल एजेंट। अब जैसे सेंसस होता है, तो क्या सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
खुद जो स्टैटिस्टिक्स डेटा वाले हैं वो खुद आते हैं क्या? नहीं, वो क्या करते हैं, हर एक गांव में, हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपनी एक गवर्नमेंट एजेंट को, लोकल एजेंट जो होता है वहाँ का, उसको अपॉइंट करते हैं, वो वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है। जैसे न्यूज़पेपर वालों की एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूज़पेपर क्या करती है, हर एक एरिया में अपना लोकल एजेंट भेजती है, जो वहाँ से उसको उनको न्यूज़ कलेक्ट करके देता है, फिर वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं। क्लियर भाई? ठीक है, तो ये था हमारा लोकल करस्पॉन्डेंट मेथड। ये टाइप्स थे किसके? प्राइमरी डेटा के। ठीक है, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हम लोगों ने कल ही डिस्कस करा था। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो कलेक्ट और प्रोसेस किया जाता है किसी और एजेंसी के द्वारा, जो इन्वेस्टिगेटर बाद में उसको यूज़ करता है स्टडी करने के लिए। क्लियर? ये ओरिजिन से नहीं ली जाती, प्राइमरी डेटा को ओरिजिन से लिया जाता है। ठीक है भाई, समझ आ गया। और जो सेकेंडरी डेटा है उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गई, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ गई, ओके, उसके बाद बुक्स आ गई। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्लियर? अब डेटा सोर्सेज क्या होती हैं सेकेंडरी की? कोई ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट किसी ने कर रखा है वहाँ से ले ली, सर्वे किसी ने की हुई है वहाँ से डिटेल ले ली, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर भाई लोग? ये है हमारा सेकेंडरी डाटा का सोर्सेज, और इसमें ये सब तरीके होते हैं कलेक्ट करने की इंफॉर्मेशन। ये कंपैरिजन है इनका, इसमें भी मैंने कंपैरिजन डाल रखा है, पीपीटी में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बताइए, एनी डाउट? नहीं है डाउट तो फिर बढ़ें सर आगे। चलिए भाई, मूव टू क्वेश्चन फर्स्ट। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड। अभी एक दो क्वेश्चन इजी आएंगे, फिर आगे लेवल बढ़ता रहेगा। फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट किया जाए सोर्स ऑफ ओरिजिन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इंटरनल डेटा, या नन ऑफ दीज? यस, इट्स प्राइमरी डेटा। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेंसस मेथड इज सूटेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन विच? इनमें से किसके लिए सेंसस मेथड जो है वो सूटेबल रहेगा? साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, देयर आर वाइडली डाइवर्स आइटम्स, ओके, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इनमें से किस में सूटेबल रहेगा हमारा सेंसस मेथड? तो भाई जहाँ पे आइटम्स क्या होंगी, काफ़ी डाइवर्स होंगी, दैट इज देयर आर वाइडली डाइवर्स आइटम्स। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हेन कंपैरिजन बिटवीन सैम्पलिंग एंड सेंसस मेथड इज मेड? ठीक है, कौन से फैक्टर को आप कंसीडर करते हो जब आप लोग सैम्पलिंग और सेंसस मेथड को कंपेयर करते हैं? एरिया ऑफ सर्वे, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, या फिर ऑल ऑफ देम? यस, तो बिल्कुल भाई लोग, हम लोग सारे के सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। एरिया को भी कंसिडर करते हैं, एक्यूरेसी ऑफ डेटा को भी कंसिडर करते हैं, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। क्लियर भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा डिपेंड्स ऑन, ठीक है, सैम्पलिंग डेटा की रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड रहती है? साइज ऑफ सैंपल, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो बिल्कुल भाई, सैम्पलिंग डेटा की जो रिलायबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है सभी के सभी फैक्टर्स पे। ठीक है, सैंपल का साइज कितना है उस पर भी, मेथड क्या है वो भी, ट्रेनिंग जो है इन्यूमरेटर की वो भी। तो दैट्स ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज डैश चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड? इक्वल चांस, अनइक्वल चांस, जीरो चांस, या फिर नन ऑफ दीज? यस बताइए, रैंडम सैम्पलिंग में होती है जो भी यूनिवर्स के ईच हर एक आइटम का क्या डैश चांस होता है? एक चांस होता है, इक्वल चांस होता है, अनइक्वल चांस होता है, जीरो चांस होते हैं, या फिर कोई भी चांस नहीं होता? तो भाई इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग में। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। ठीक है, कंट्री की एस्टिमेशन के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है? सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज? यस, इट्स सेंसस मेथड। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ड्रॉइंग लॉटरी डैश सैम्पलिंग इज यूज्ड। लॉटरी के लिए कौन सी सैम्पलिंग यूज की जाती है? रैंडम सैम्पलिंग, पर्पस सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। तो भाई जब आप लॉटरी लगाते हो तो वो क्या होता है? रैंडमली होती है। ठीक है, तो रैंडम सैम्पलिंग। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन इन कंट्री? यस, सैम्पलिंग मेथड, सेंसस मेथड, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। तो पॉपुलेशन की एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सेंसस मेथड। ओके, बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इनमें से कौन सा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का मेथड है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, तो ये तो प्राइमरी डेटा मेथड है भाई। डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो ये भी प्राइमरी डेटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन आयर, तो ये भी क्वेश्चन आयर का जो है, ये क्वेश्चन हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ये हम लोगों ने प्राइमरी डेटा का मेथड पढ़ा था। तो ये तीनों तो आगे प्राइमरी के, तो इन्होंने पूछा है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का, तो इनमें से कोई भी सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन का मेथड नहीं है। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर भाई लोग? चलिए जी, in order to know the likings and dislikings of the listeners of the program broadcast by Himachal Akashvani, the latter is keen to collect data. Which method of collecting data will be suitable for it? Yes, अब बताओ, एक ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम है हिमाचल आकाशवाणी का, वो अपने लिसनर्स की लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, ये आपसे पूछा गया है भाई। ऑप्शन ए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, मेलिंग मेथड, या इन्यूमरेटर मेथड? यस, इट्स इन्यूमरेटर मेथड। क्लियर भाई? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, इन्यूमरेटर मेथड। विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कवर्स द वाइडेस्ट एरिया? ठीक है, कौन सा कलेक्शन ऑफ डेटा का मेथड है जो वास्ट एरिया को कवर करता है, वाइडेस्ट एरिया को कवर करता है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, या ऑल ऑफ दीज? तो दैट इज मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। जब आप मेल भेजते हैं किसी को प्रॉपर क्वेश्चनर के साथ कि भाई किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, किस विषय में क्या आंसर हमें चाहिए, तो दैट इज मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, क्लोज एंड क्वेश्चनर मेथड होता है एक। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्लोज एंड ओपन एंड, ये दो टाइप के होते हैं। क्लोज एंड में जो है वो डायरेक्ट आंसर देना होता है, डायरेक्ट मतलब कि यस या नो। ठीक है, इस टाइप का। और ओपन एंड में जो रिस्पोंडेंट होता है वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकता है फीलिंग्स को अपने, तो ये भी आपने याद रखना है। क्लियर भाई? चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज? यस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, टेलीफोन इंटरव्यू, या मेल्ड क्वेश्चनर मेथड? तो भाई टेलीफोन इंटरव्यू, कॉल करनी है और डेटा कलेक्ट करना है, तो ये सबसे फास्ट एंड क्विकेस्ट मेथड है। चलिए, प्राइमरी डेटा इज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा वेयर टाइम अवेलेबल इज शॉर्ट, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, सफिशिएंट फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल, मच एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। इन्होंने पूछा है आपसे कि भाई प्राइमरी डेटा को हम लोग सेकेंडरी डेटा के ओवर प्रेफर क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं? जब आपके पास टाइम कम हो,
ठीक है। जब एक्यूरेसी आपकी इम्पॉर्टेंट हो तो बिल्कुल भाई प्राइमरी डेटा में एक्यूरेसी मैंने आपको बोला था बिल्कुल 100% सही मिलेगी इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्लियर? तो दैट्स वाई एक्यूरेसी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जब हो तो आप लोग सेकेंडरी के बजाय प्राइमरी डेटा को प्रेफर करोगे। क्लियर भाई? ये था भाई हमारा प्रैक्टिस सेट 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप सो आपको समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं वो इम्प्रूवमेंट ला के आपके लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगा। तो कल मिलेंगे थर्ड लेक्चर में स्टेट्स के, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन आयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ और बता दूं आपको मैं, हम लोग अभी ईयरली करंट अफेयर्स, ठीक है, ईयरली करंट अफेयर्स यानी कि जो 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी जेके एसएसबी के रिलेटेड होगा, ठीक है, जैसे जेके एसएसबी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आपके लिए मैं सेट वाइज लाऊंगा, जिसमें आपके 250, ठीक है, 250 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ उसमें मैं आपको करवाऊंगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड वही रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम में वही आए, उनसे बाहर ना आए, इसलिए वो प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं पीपीटीज। तो जल्दी ही आपको करंट अफेयर्स की भी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।